सभी को नमः संस्कृताय। आइए उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंग हम पढ़ रहे हैं, कल जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसके आगे का पढ़ते हैं। कल हमने 24 श्लोक पढ़ लिए, 24 श्लोक तक पढ़ लिया था। वासंती का श्लोक था कि ददतु तरवः पुष्पैर अर्घ्यम फलैश्च मधुश्च्युतः, ये उनका श्लोक था। और आज जो है वो आगे पढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या कहा गया है। देखिए, रामः यहाँ से प्रारंभ होगा। राम कहते हैं, बोले रामः एहि वासंती ननु इताः स्थीयताम। एहि मतलब आओ, सखी वासंती, हे सखी वासंती आओ, इधर आओ, और ननु इतः स्थीयताम, और यहाँ पर बैठिए। स्थीयताम अर्थात बैठ जाइए। कहाँ बैठ जाइए? इतः, यहाँ पर बैठ जाइए। राम ने कहा एहि वासंती सखी ननु इतः स्थीयताम, यहाँ पर बैठ जाइए। अब देखो, ननु प्लस इता का ई है तो यहाँ पर एक और ची लग गया और ऊ के स्थान पे बा हो गया, तो नन विताह स्थीयताम अर्थात यहाँ पर बैठ जाइए। वासंती उपविश्य शासनम। देखो, वासंती भी इस बात को रो रही है कहने के बाद कि ददतु तरवः पुष्पैर अर्घ्यम। और आपको ये बात पता ही है कि अब तक वासंती ने इस बात को पूछा नहीं है श्री राम से कि आपने सीता का परित्याग क्यों किया था, क्या कारण था कि जिससे आपको सीता का परित्याग करना पड़ा। इस बात को अभी तक उन्होंने पूछा नहीं है। जब पूछा नहीं है तो फिर अभी तक वो जो कांटा है ना पूछने का, वो अभी भी उनके हृदय में लगा हुआ है। इस कारण से वासंती को वो भी पूछना है। और एकदम प्रिय राम दिखे हैं सामने तो इसका भी दुख है, सीता नहीं है साथ में तो उसका भी दुख है। ठीक है, तो वासंती उपविश्य शासनम, वासंती जो हैं वो बैठ जाती हैं, बैठकर, शासनम अर्थात आंसुओं के सहित, उपविश्य लेप का रूप है अर्थात बैठकर, शासनम अर्थात आंसुओं के साथ कहती है महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य। क्योंकि राम को तो सामने देख लिया, पहले भी पंचवटी में कुमार लक्ष्मण को देखा था, सीता को देखा था, राम को देखा था, तो राम तो ने सामने दिख गए हैं, सीता और लक्ष्मण नहीं दिखे हैं। तो सबसे पहले वो पूछती हैं लक्ष्मण के बारे में। देखो, उन्होंने जानबूझ के सीता को छोड़ा है। ठीक है, जानबूझ के छोड़ा है सीता को, और जानबूझ को छोड़ने का कारण ये है कि राम स्वयं इस बात को समझ जाएं कि वासंती को ये पता लग गया है कि सीता का निर्वासन किया जा चुका है। तो वासंती कहती अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, कि कुमार लक्ष्मण का सब कुशल तो है ना, कुमार लक्ष्मण जो है वो ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अपि मतलब भी, कुशलम मतलब कुशल है। क्या? कुमार लक्ष्मणस्य, कुमार लक्ष्मण का कुशल तो है, सब कुछ ठीक तो है। राम इस बात को सुनते नहीं है। जैसे मतलब वो कहीं और देखते हुए, जैसे कोई व्यक्ति किसी की बात को सुनते हुए भी नहीं सुनता है। उतत्वः पश्यन्न उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम। तो उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम, सुनता हुआ भी सुनता नहीं है। तो श्री राम भी क्या है कि सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, अब बात तो सुन ली उन्होंने, ऐसा नहीं कि सुनते हुए नहीं सुना। देखो, सुन रहे हैं लेकिन जानबूझ के वो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं जिससे ये पता लगाया जाए कि श्री राम ने सुन लिया है। तो जब वासंती ने प्रश्न पूछा कि अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, कुमार लक्ष्मण का सब कुशल तो है, सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो रामः अनाकरणम अभिनीय, रामः जो राम है, अनाकरणम, ठीक है, ना आकरणम अनाकरणम, अर्थात आकरणम का अर्थ होता सुनना, आकरणनम, हाँ, अनाकरणनम, आकरणनम का अर्थ होता सुनना, आसमंतात करणनम इति आकरणनम, अर्थात अच्छी प्रकार से सुनना, और न आकरणनम अनाकरणनम अर्थात वो सुनते नहीं है। और इस बात का अभिनय करके, कि जैसे मैंने उनकी बात को सुना ही ना हो, इस बात का अभिनय करके। और आकरणनम में जो है ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है, कर्ण धातु से, आंग पूर्वक कर्ण धातु से ल्यूट प्रत्यय है, रूप बनेगा आकरणनम। अभिनीय अर्थात ना सुनने का अभिनय करके क्या करते हैं। और राम ने एक श्लोक बोला कि जैसे वो कुछ और देख रहे हैं, इस बात का अभिनय करते हैं कि मैंने तुम्हारी बात को नहीं सुना, मैं तो कुछ और देख रहा था। श्लोक बोलते हैं
करकमलवितीर्णैरम्बुनिवारशष्पैस्तरुशकुनिकुरङ्गान् मैथिलीयान् पोष्यत् भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद्भेदयोग्यः करकमलवितीर्णैरम्बुनिवारशस्पैस्तरुशकुनिकुरङ्गान् मैथिलीयान् पोष्यत् भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद्भेदयोग्यः। बोले मैथिलीयान् पोष्यत्। मैथिली अर्थात मैथिली ने, सीता ने, यान मतलब जिनको, आपुष्यत मतलब पोषित किया, जिनको बढ़ाया, ठीक है, जिनका पालन किया, पोषण किया। अब देखो मैथिली यान, ये यान जो है वो कर्म का द्वितीया का बहुवचन है। यान मतलब जिनको, आपुष्यत मतलब बढ़ाया, पालन किया, जिनका भरण पोषण किया। अब द्वितीया का एक रूप इसी पंक्ति में और मिलेगा, तरुशकुनिकुरङ्गान् यान मैथिली आपुष्यत। ठीक है, तो मैथिली जो मैथिली हैं उन्होंने तरु शकुनी कुरंगान यान आपुष्यत, यान को पहले ले लीजिए आप। तो मैथिली यान तरु शकुनी कुरंगान आपुष्यत। मैथिली ने जिन वृक्षों को, शकुनी अर्थात जिन पक्षियों को, और कुरंग अर्थात जिन मृग को आपुष्यत पाला था, बड़ा किया था। ठीक है, वृक्षों को, जिन पक्षियों को और जिन मृगों को उन्होंने पाला था। देखो, वृक्ष को कदम्ब को पाला, पक्षियों में मयूर को पाला, और मृग में जो मृग उन्होंने पीछे बताया था कि तृण देती थी, उससे पाला। और पशुओं में भी पाला था, किसको? वो हाथी के बच्चे को। ठीक है, तो यान आपुष्यत जिनको पाला। अब भाई पालने के लिए अलग अलग है। वृक्षों को पालने के लिए आपको उनकी देखरेख करनी पड़ेगी, समय पर पानी देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, घास खाद लगानी पड़ेगी। इसके बाद अगर शकुनी का पालन पोषण करोगे, पक्षियों को पालना है, तो आपको समय पर दाना देना पड़ेगा, वो जो खाते वो देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसी के प्रकार आप अगर कुरंग मृग का पालन करते तो आपको अलग प्रकार की प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी। तो वही प्रक्रियाएं उन्होंने वहाँ पर बताई हैं। ठीक है, देखो वही प्रक्रिया उन्होंने करके वहाँ बताई हैं। पहली वाली पंक्ति में, करकमलवितीर्णै अम्बुनिवारशस्पै। अम्बुनिवारशस्पै, अम्बु मतलब जल, निवार मतलब निवार, और शस्प कहते हैं घास को। ठीक है, और तृतीया बहुवचन है, तो जल के द्वारा, निवार के द्वारा और घास के द्वारा, यान जिनको, तरु शकुनी कुरंगान मैथिली आपुष्यत। अब पूरा ये अर्थ निकल के आ गया कि जिनको मैथिली ने जल के द्वारा, निवार के द्वारा और घास के द्वारा, जिन तरु शकुनी और कुरंगों का, ठीक है, हिरणों का पालन पोषण किया था। ठीक है, अब कैसे पालन पोषण किया, तो इसमें तृतीया का एक रूप और है। भाई देंगी तो हाथ से देंगी, पानी भी देंगी तब भी हाथ से देंगी। उस समय ऐसी व्यवस्था तो नहीं थी कि टंकी खोल के छोड़ दो और पानी लगता रहेगा, नहीं, हाथ से पानी देंगी। इसके बाद अगर घास भी देंगी या निवार भी देंगी, वो भी हाथ भी देंगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा पीछे भी जहाँ भी हाथ का विशेषण आया है, वहाँ पर हाथ की जो तुलना है वो हमेशा कमल के द्वारा की गई, कि कमल के समान जिनके कोमल हाथ हैं। ठीक है, उस हिसाब से तुलना है। यहाँ पर भी जो तुलना है वो भी कमल के समान ही रहेगी। देखिए पहली पंक्ति में दिया हुआ है, करकमलवितीर्णै, 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 करकमलवितीर्णै। कमल, करकमलवितीर्णै अर्थात कमल तुल्य कोमल हाथों के द्वारा, हाथों से वितीर्ण करना अर्थात देना।
कमल के समान कोमल हाथों के द्वारा क्या वितीर्णई दिए गए। कर कमल वितीर्णई अर्थात कमल तुल्य कोमल हाथों के द्वारा वितीर्णई मतलब दिए गए। क्या दिए गए? तो कहते अम्बु निवार शष्पई, जल निवार और घास के द्वारा, ठीक है, कमल रूपी कमल के तुल्य कोमल हाथों के द्वारा दिए गए जो जल है, जो निवार है, जो घास है, उनके द्वारा मैथिली ने जिन तरु पक्षी और मृगों को बढ़ाया। ठीक है, तो कर कमल वितीर्णई रंबुनिवार शष्पई तरु शकुनि कुरंगान मैथिलीयान पोष्यत। अब वो जब चीज़ें सारी की सारी सीता के द्वारा बढ़ाई गई हैं, वो आप कल्पना कीजिए अगर उनको राम देखेंगे तो राम के अंदर क्या होगा? दुखी उत्पन्न होगा। ठीक है, परेशानियां ही उत्पन्न होंगी। तो राम उसी बात को कहते हैं कि भवति मम विकारः तेषु दृष्टेषु कोपि। तेषु दृष्टेषु, उन तरुओं को, उन पक्षियों को और उन मृगों को, तेषु दृष्टेषु उनके देखने पर, मैं जब जब उनको देखता हूँ, उन वृक्षों को देखूँ या उस पक्षी को देखूँ, उन मृगों को देखूँ, जब जब मैं उनको देखता हूँ, ठीक है, तेषु दृष्टेषु उनको जब जब मैं देखता हूँ, उनके देखने पर क्या होता? बोले प्रसवोद्भेद योग्याः। प्रसव कहते हैं प्रसरण, उद्भेद अर्थात उत्पत्ति और योग्य मतलब योग्य। तो प्रसरण की उत्पत्ति के योग्य, ठीक है, प्रसरण की उत्पत्ति के योग्य मम मेरा हृदय, षष्ठी है अर्थात मेरे हृदय की, द्रवः इव आर्द्रता के समान। द्रव मतलब आर्द्रता। तो प्रसरण की उत्पत्ति के योग्य मेरे हृदय की द्रव अर्थात आर्द्रता इव के समान कोपि कोई विकाराः विकार भवति उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कि उन्हें देख लेने पर प्रसरण की उत्पत्ति के योग्य मेरे हृदय की आर्द्रता की तरह कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। किसने कहा ये श्री राम कह रहे हैं कि उनको जैसे जैसे मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे हृदय में कोई विकार उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, तो विकार किसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है? श्री राम के हृदय में उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? विकार उत्पन्न हो रहा है। द्रव का एक विशेषण दिया है प्रसवोद्भेद योग्य, अर्थात प्रसरण की उत्पत्ति के योग्य जो द्रव है वो मेरे हृदय में क्या हो रहा है? हृदय का जो द्रव है वो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जो कि ये विकार है किनको देखने पर होता है? ये देखने पर होता है किसको? तरु, शकुनी और कुरंगों को देखने पर होता है, जिनको सीता ने बढ़ाया था या पालन पोषण किया था। ठीक है, सीता के हाथ कैसे हैं? बोले कर कमल हैं अर्थात कमल के समान कोमल हैं। ठीक है, सीता ने किसको क्या दिया था? तरु को पानी दिया था, शकुनी को निवार दिया था, कुरंग को घास दी थी। ठीक है, मैथिली पद किसके लिए आया? मैथिली पद सीता के लिए आया। आपुष्यत कौन से लकार का रूप है? ठीक है, तो आपुष्यत जो आपका है वो लंग लकार का रूप है अर्थात पोषण किया। किनके देखने पर उनको विकार उत्पन्न हो जाता है? जो जिनका पालन सीता ने किया उनको देखने का श्री राम को विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे इसमें। यथासंग उपमा अलंकार है, मालिनी वृत्त है। तो वासंती ने, देखो वासंती ने क्या पूछा था? वासंती ये पूछ रही थी कि जो लक्ष्मण है, कुमार लक्ष्मण हैं, वो कुशल तो है ना, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक तो है ना कुमार लक्ष्मण? इस बात को पूछा था। और श्री राम ने क्या किया? श्री राम ने अपना विकार बता दिया कि देखो ये जो ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके कारण से मेरा जो विकार है, ठीक है, मेरा जो चित्त है वो कैसा हो रहा है? विकार युक्त हो रहा है। मेरे हृदय में एक द्रव उत्पन्न हो रहा है जो आर्द्रता वाला है। ठीक है, उन्होंने अपनी बात बता दी। तो आपने देखा होगा कि जब वो आपसे कोई प्रश्न पूछे और आप ना सुनते हुए भी अनसुनी बात कर दो, वो दोबारा पूछता है फिर आपसे, अरे भाई साहब आपसे ही पूछ रहा हूँ। तो वासंती भी दोबारा पूछेगी। वासंती कहती महाराज ननु पृच्छामि। ठीक है, महाराज ननु पृच्छामि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य। हे महाराज मैं पूछ रही हूँ कि कुमार लक्ष्मण का सब कुशल तो है ना। अब देखो दो बार पूछा लगातार, पहले नहीं सुना फिर दोबारा पूछा उस बात को कि कुमार लक्ष्मण का सब कुशल तो है ना, क्योंकि वासंती भी इस बात को बताना चाहती है कि मुझे सीता के बारे में मालूम है, इसलिए मैं सीता के बारे में ना पूछ के, भाई सबसे पहले राम अगर हैं
तो राम से सीता के बारे में पूछना चाहिए। अगर सबसे पहले राम है तो राम से सीता के बारे में पूछो आप। लेकिन आप सीता के बारे में ना पूछ के आप सीधे लक्ष्मण के बारे में पूछ रहे हो, तो वासंती इस बात को ज्ञापित करती है कि मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर जो है वो सीता का निर्वासन किया जा चुका है। ठीक है। इसलिए वासंती बार बार जो पूछ रही है वो कुमार लक्ष्मण के बारे में ही पूछ रही है। वासंती कहती, महाराज ननु पृच्छामि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, कि मैं ये पूछ रही हूँ कि कुमार लक्ष्मण का सब कुशल तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। तो राम आत्मगतम। अब राम ने देखो इस बात को सुना तो पहले भी था, लेकिन ना सुनने का अभिनय करते कि जैसे मैंने सुना ही ना हो। तो सुना तो राम ने इस बार भी है, राम पूरी बात सुनते हैं और आत्मगतम मन में ही सोचते कि अये महाराज इति निष्प्रणयम आमंत्रण पदम। भाई वासंती ये नहीं कह रही हे प्रिय राम, ठीक है, हे प्रिय सखा राम, ऐसा कुछ नहीं बोल रही। राम वासंती ने दोनों बार एक ही शब्द उत्तर बोला है, एक ही मतलब बोला है शब्द महाराज। पहले भी बोला महाराज, दोबारा भी बोला महाराज। अब दो बार महाराज बोल दिया तो श्री राम को ये लगा कि जो महाराज पद है ये निष्प्रयणम आमंत्रण पदम, ये आमंत्रण पद है, अर्थात संबोधन का पद है। लेकिन कैसा संबोधन का पद है? निष्प्रणयम, अर्थात निर्गतः प्रणयो यस्मात्, जहाँ से प्रणय चला गया है, प्रेम चला गया है। अगर प्रेम होता तो वासंती महाराज नहीं बोलती, वासंती कहती है प्रिय राम। ठीक है। तो ये जो वासंती का ये जो शब्द है कौन सा? महाराज। तो श्री राम कहते हैं कि ये जो वासंती महाराज महाराज दो बार कह चुकी है, ये पद जो है ये निष्प्रणयम है, अर्थात प्रेम से रहित पद है। कि अब मुझे ये लग रहा है कि सीता इस वासंती को ये पता लग गया है कि इनको महाराज ही बोलना ज़्यादा उचित है, क्योंकि इन्होंने महाराज बोला। अगर पति बन के सीता की तरफ देखते, पति बन के सीता की तरफ देखते तो शायद सीता का निर्वासन नहीं करते। इन्होंने महाराज बन के निर्णय लिया था। भाई महाराज बन के उन्होंने जनता के बीच के सुख को देखा कि जनता ऐसा ऐसा बोल रही, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, तो महाराज बन के देखा। तो वासंती इस बात को कहना चाह रही है इस महाराज पद के द्वारा कि आप जो महाराज वाला आपने काम किया है तो आप महाराज ही तो हो, और कौन हो? राम थोड़ी हो आप महाराज हो। राम भी नहीं कह रही, महाराज कह रही है। अर्थात आपके अंदर योग्यता महाराज वाली रहेगी, पति वाली योग्यता आपने खो दी है, आपने राम वाली योग्यता खो दी, अब केवल आप महाराज हो। तो राम कह रहे हैं कि महाराजेति निष्प्रणयम आमंत्रण पदम, ये महाराज जो है ये आमंत्रण पद तो है, संबोधन का पद तो है, लेकिन निष्प्रणयम अर्थात प्रेम रहित है, इसमें कोई प्रेम नहीं है। ठीक है। फिर कहते हैं कि सौमित्री मात्र के कुशल प्रश्न। भाई कुशल प्रश्न किसके बारे में पूछा जा रहा है? मात्र सौमित्री मात्र के। ठीक है। केवल सुमित्रा की जो संतान है सौमित्री अर्थात लक्ष्मण, केवल लक्ष्मण के बारे में ही कुशल प्रश्न हो रहा है। ठीक है। और किसी के बारे में कुशल प्रश्न नहीं कर रहे, ना सीता के बारे में पूछ रहे हैं, ना किसी माता के बारे में पूछ रही हैं। ये केवल कुशल प्रश्न हो रहा है, केवल किसके बारे में? सौमित्री मात्र के, केवल लक्ष्मण के बारे में। और कुशल प्रश्न कैसा है? बोले बाष्प स्खलिताक्षरः, बाष्पेण स्खलितानि अक्षराणि यस्य, आंसुओं के द्वारा स्खलित हो रहे हैं, अर्थात लड़खड़ा रहे हैं अक्षर जिस प्रश्न के, ऐसा कुशल प्रश्न है ये। ऐसा कुशल प्रश्न है कि जिस प्रश्न को पूछते पूछते वासंती के जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, वो लड़खड़ा रहे हैं, ये प्रश्न ऐसा है। ठीक है। तो वाष्प स्खलिताक्षराः कुशल प्रश्नाः, ये कुशल प्रश्न तो है, लेकिन वाष्प के द्वारा स्खलित अक्षर वाला है। ठीक है। क्योंकि वासंती रोते रोते इस बात को पूछ रही हैं, कह रहे हैं कि यथा मन्ये। देखो राम भी इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं। यथा मतलब जैसे मैं मानता हूँ कि विदित सीता वृत्तांता इयमिति, इयम मतलब ये है, यह है कौन? वासंती। ये जो वासंती है ये विदित सीता वृत्तांता, विदिता सीतायाः वृत्तांता यया, जान लिया है सीता का वृत्तांत जिसने। ठीक है। तो ये जो वासंती है ये कैसी है? विदित सीता वृत्तांताया, वृत्तांता अर्थात ये वासंती जो है जिसने सीता के वृत्तांत को जान चुकी है, अर्थात सुन चुकी है। इसलिए वासंती जानबूझ के सीता के बारे में कोई प्रश्न नहीं कर रही है, सीधा का सीधा प्रश्न जो है वो लक्ष्मण के बारे में ही किया। बोले तथा मन्ये विदित सीता वृत्तांता इयम प्रकाशम। अब ये बात तो वो मन में सोच रहे हैं,
ठीक है। अब पूछा जाएगा कि वासंती ने कुशल प्रश्न किसके बारे में पूछा था, ठीक है, तो लक्ष्मण के बारे में पूछा, ठीक है। और क्या प्रश्न पूछा कि ननु पृच्छामि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य और अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, दोनों प्रश्न जो थे वो उनके किसके लेके थे, कुमार लक्ष्मण को लेके थे, ठीक है। राम भी इस बात को समझ गए। राम ने कहा कि ऐसा मानता हूँ कि विदित सीता वृत्तांतायम, इसने सीता के वृत्तांत को जो है वो जान लिया है, समझ लिया है, इसलिए जो जानबूझ के इन्होंने लक्ष्मण के बारे में पूछा। बोले कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, कहते हैं कि हाँ कुमार लक्ष्मण जो हैं वो कुशल हैं, कोई बात नहीं है, कुमार लक्ष्मण कुशल हैं। अब कुमार लक्ष्मण का जब प्रश्न मिल गया तब एक ही प्रश्न रह जाता सीता का शेष, कि वासंती सीता के बारे में पूछे। तो उसके कई तरीके हैं, क्योंकि वासंती भी इस बात को दिखा रही है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुमने सीता का निर्वासन किया है, ठीक है। तो अब पूछने का ढंग ये भी हो सकता था कि अपि कुशलम सीता देव्या, सीता देवी कुशल तो हैं, ठीक है, एक ये प्रश्न होता था। लेकिन इस वासंती क्योंकि ये जनाना चाह रही है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए वासंती का प्रश्न जो है वो सीधा नहीं है। वासंती बस सीधे ये कह रही है, वासंती कहती है रोदिति, रोती हुई, देखो पीछे भी रो रही है, अब भी रो रही है, अब उसने और रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वृत्तांत ही सीता का आने वाला है। अब सीता प्रिय सखी थी तो उसने और रोना प्रारंभ कर दिया, कहती अयि देवा, हे देव, किम परम दारुणा खलवसी। बोले परम दारुणा खलवसी किम, बोले किम मतलब क्यों, दारुणा दारुण हो गए हो आप, कठोर हो गए हो, खलु मतलब निश्चय ही, असी मतलब हो, परम मतलब बहुत, ठीक है, आप बहुत कठोर हो, ठीक है। क्या कह रही है, अयि देव, देखो यहाँ पर देव शब्द का प्रयोग किया, अयि देव, हे महाराज, ठीक है, अयि राम नहीं कहा, अयि प्रिय नहीं कहा, अयि देव, हे महाराज, किम परम दारुणा खलवसे, तुम सचमुच क्यों इतने दारुण हो रहे हो, ठीक है, ऐसे दारुण कैसे हो गए, ठीक है। जो तुम ये कहा करते थे कि सीता मेरे लिए सब कुछ है, सीता मेरा प्राण है, और उस सीता को तुमने बिना बता निर्वासित कर दिया, तुम इतने दारुण कैसे हो गए। खलु प्लस असी खलवसी, यहाँ पर इकोणची लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस बात को आपको मालूम है कि वहाँ पर सुनने वाले जो हैं राम हैं, सीता हैं, तमसा हैं और वासंती है। वासंती ने जब ये इस बात को बोला, राम कोई रिएक्शन दें इससे पहले सीता अपना रिएक्शन देती, क्योंकि सीता नहीं चाहती हैं कि राम परेशान हो पंचवटी में रहते हुए, ठीक है। और इस बात को पहले बताया ही गया था कि राम परेशान होंगे, इसलिए क्या सीता को भेजा गया है, ठीक है। तो सीता इस बात को नहीं चाहती कि राम परेशान हो, इसलिए सीता कुछ उत्तर देते इस बात का कि मैं इतना दारुण कैसे हो गया, मैंने ये क्यों किया, क्योंकि दारुण कैसे हो गए इस प्रश्न को सुनने के बाद समझ तो राम भी गए हैं कि किसके बारे में पूछना चाह रही हैं, ठीक है। तो वो कुछ कहती, उससे पहले सीता कहती है सखी वासंती, हे सखी वासंती, किम त्वम एवं वादिनी भवसी, एवं वादिनी त्वम किम भवसी, तुम एवं वदितुम शीलम यस्या, ऐसे बोलने का स्वभाव है जिसका, अर्थात प्रश्न पर प्रश्न पूछने का स्वभाव है जिसका, बोले ऐसे बोलने वाली, इस प्रकार से कहने वाली तुम क्यों हो रही हो, तुम ऐसा ही क्यों कर रही हो बार बार, ठीक है। तुमने प्रत्येक चीज़ में उल्हाना दिया, ठीक, वधू को लेके, और तुम हर चीज़ में लेके मुझे क्यों इन्वॉल्व करना चाह रही हो, ठीक है। बोले एवं वादिनी त्वम किम भवसी, तुम ऐसे बोलने वाली क्यों हो रही हो, ठीक है, कि आप दारुण हो गए हो। पूजार्हः सर्वस्य आर्यपुत्राः, भाई आर्यपुत्राः सर्वस्य पूजार्हः, आर्यपुत्र जो हैं वो सभी के पूजनीय हैं। पूजार्हः मतलब पूजा के योग्य, अर्ह सूत्र है, उससे बनता पूजाम अर्हतीति पूजार्हः, जो पूजा के योग्य होता उसको पूजार्हः कहा जाता है। कहते हैं कि पूजार्हः अर्थात पूजनीय है। पूजार्ह मतलब पूजनीय है, किसके पूजनीय है, बोले सर्वस्य, सभी के पूजनीय है। भाई श्री रामभद्र तो बोले आर्यपुत्राः पूजार्हा सर्वस्य, आर्यपुत्र तो सभी के पूजनीय हैं, ऐसा नहीं केवल मेरे पूजनीय हैं, आपके पूजनीय हैं, लोक सामान्य के पूजनीय हैं,
ठीक है, सब लोग उनको पूजित करते हैं। और विशेषतो मम प्रिय सख्या, और विशेषकर मेरी प्रिय सखी के पूजनीय है। भाई मेरी प्रिय सखी कौन थी? वासंती थी। तो सीता कह रही है कि विशेषकर तो मेरी प्रिय सखी के पूजनीय है। जो राम मेरी प्रिय सखी के इतने पूजनीय थे, आज मेरी प्रिय सखी उनके बारे में ये कह रही है कि आप दारुण हो गए हो। ठीक है, इसलिए क्यों ऐसा बोलने वाली तुम हो रही हो? जो चीज़ तुम्हें इतनी पूजनीय थी, इतनी प्रिय थी, आज तुम उसकी ये कहती हो कि ये दारुण हो गए हैं। ठीक है, इसलिए सीता ने कहा कि विशेषतः मम प्रिय सख्या, विशेष कर तो मेरे प्रिय सखी के आप बड़े पूजनीय हैं, और तब आप ऐसे करें कि आप दारुण हो गए हैं। आगे देखिए, अब इस बात को जैसे सीता ने कहा, अब ये बात तो आपको मालूम है कि सीता की बात वहाँ तमसा के अलावा कोई सुन नहीं सकता। ठीक है, एक तमसाई है जो सीता की बात को सुन रही हैं, और कोई नहीं सुन सकता। तो वासंती ने थोड़ी इस बात को सुना, सीता भले कह रही हो, वासंती थोड़ी सुन रही इस बात को। वासंती श्लोक बोलती उसी बात को, क्योंकि उसे सीता से प्रश्न पूछना है। भाई राम लक्ष्मण का हो गया, राम को देख लिया, अब सीता बची है, तो सीता का प्रश्न पूछना है, तो एकदम नहीं पूछ रही है, एक उल्हाना दे के पूछ रही है। ठीक है, ये नहीं पूछ रही कि सीता कहाँ चली गई, किसको क्यों भगा दिया, ये नहीं पूछ रही है। सीधा पूछेगी वो एक उल्हाना देते हुए कि जिससे तुम ये कह देते गुरु ये हमारा सब कुछ है, ये हमारी जान है, इसके बिना हम रह नहीं सकते, ये हमारा हृदय है, ये हमारा जीवन है, ये हमारा प्राण है। जैसे आजकल के लोग नहीं कहते हैं तुम हमारा प्राण हो, तुम मेरा हृदय, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं जो भी। तो सारे के सारे शब्द आप बोला करते थे किसके लिए? सीता के लिए। और ऐसी सीता को आपने एक झटके के अंदर बाहर कर दिया, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसी बात को वासंती ने पूछा श्लोक के रूप में। देखिए वसंत तिलका में है, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे, इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां, तामेव शांतमथवा किमतः परेण। आप कल्पना कीजिए कि वासंती अब भी रो रही है, और ऐसे ही रोते रोते पूछती है, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे, इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां, तामेव शांतमथवा किमतः परेण। वासंती कहती त्वं जीवितम, तो मतलब तुम राम से कहते कि हे राम तुम ये कहा करते थे त्वं जीवितम, अर्थात तुम मेरा जीवन हो। ठीक है, राम को उस बात को याद दिला रही है कि तुम कैसे कहा करते थे वासंती के विषय में। ठीक है, क्या कहा करते थे तुम वासंती के विषय में? तो करे त्वं जीवितम, अर्थात तुम जीवन हो। बोले आप ऐसे कहा करते थे सीता को, हे सीते त्वं जीवितम, तुम मेरा जीवन हो। त्वं असि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं मे द्वितीयं हृदयं। त्वं मतलब तुम, मे मतलब मेरे लिए क्या हो? द्वितीयं हृदयं, दूसरा हृदय हो। तुम मेरा जो है वो दूसरा हृदय हो, एक तो मेरा स्वयं का है, एक तुम हो। तो त्वमसि मे द्वितीयं हृदयं, बोले त्वं मतलब तुम, मे मतलब मेरा, द्वितीय मतलब दूसरा, हृदय मतलब हृदय, असि मतलब हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। ठीक है, तो तुम मेरा जो हो वो दूसरा हृदय हो। त्वं जीवितम, तुम मेरा जीवन हो। त्वं असि द्वितीयम हृदयम, तुम मेरा जो हो वो दूसरा हृदय हो। त्वं कौमुदी नयनयो, ठीक है, त्वं मतलब तुम, कौमुदी मतलब कौमुदी हो, प्रकाश हो, ज्योत्सना हो। किसके लिए? बोले हृदयो, तुम ज्योत्सना हो, तुम कौमुदी हो, किसके लिए? हृदय हो, तुम मेरे हृदय के लिए। सॉरी, त्वं कौमुदी नयनयो, तुम मेरे नेत्रों की चांदनी हो, अर्थात मेरे नेत्रों की रोशनी हो। जिस प्रकार से कौमुदी जो है वो आदमी को मनमोहित करती है, उसी प्रकार से तुम मेरी क्या हो? नयनों के लिए कौमुदी हो, चांदनी हो। और अमृतम त्वम अंगे, त्वम मतलब तुम, अंगे मतलब शरीर पर, अमृतम अमृत असि मतलब हो, तुम मेरे शरीर के लिए अमृत हो। कौन कहा करता था?
ये राम कहा करते थे। किससे कहा करते थे? सीता से कहा करते थे। और इस बात को कौन बता रहा है? इस बात को बता रही है वासंती। ठीक है, तो वासंती इस बात को कह रही है कि तुम ऐसा ऐसा कहा करते थे कि त्वं जीवितं त्वमसि मे द्वितीयं हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं त्वमंगे। अर्थात तुम अंगे, अंग के लिए कैसा हो? अमृत हो। ठीक है, बोले इत्यादि भी प्रिय शतैरनुरुध्य मुग्धाम, इत्यादि भी, इत्यादि भी इत्यादियों के द्वारा, और कैसे? प्रिय शतई ही, सैकड़ों प्रिय वचनों से, इत्यादि सैकड़ों प्रिय वचनों से। ये जो प्रिय वचन है, त्वं जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम त्वं कौमुदी नयनयोर अमृतम त्वमंगे, ये जो हजारों सैकड़ों प्रकार के जो प्रिय अर्थात प्रिय वचन हैं, इन प्रिय वचनों के द्वारा बोले मुग्धाम अनुरुध्य। मुग्धा कहते हैं सीता को। भाई मुग्धा कौन थी? भोली भाली थी। सीता भोली भाली थी ना, जो फंस गई इस चक्कर में आके। ठीक है, तो वासंती कह रही सीता भोली भाली थी जो इस चक्कर में आके फंस गई। वही कह रहे हैं कि मुग्धाम अनुरुध्य, अर्थात मुग्धा मतलब सीता को, अनुरुध्य मतलब रोक कर या अनुनय करके। ठीक है भाई, तुमने सीता को ये इतने सारे शब्दों से अनुनय किया था सीता का। ठीक है, तो इतने सारे शब्दों से सीता का अनुनय करने के बाद, इतने प्रिय वचनों से सीता का जो आपने अनुनय किया है, ठीक है, इन सारे वचनों से सीता का अनुनय करने के बाद क्या किया फिर आपने? ठीक है, बोले इत्यादि भी प्रिय शतै अनुरुध्य मुग्धाम, इत्यादि भी इतने सारे प्रिय वचनों से सीता को, मुग्धाम अर्थात भोली भाली सीता को, अनुरुध्य रोक करके। ठीक है, इनसे जब रोका सीता को, बोले तामेव शांतम अथवा, आगे कहती तामेव, उसी सीता को, ताम मतलब उसी को। ठीक है, बोले शांतम, अब क्या कहें? तामेव अथवा शांतम, ताम एव इतना ही कहा और कुछ नहीं बोली। बोले अथवा, अथवा बोले शांतम किमतः परेण, अर्थात शांत हो जाओ। अपने आप को कह रही कि हे वासंती शांत हो जा, किमतः परेण, इसके आगे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसके आगे कहने का कोई मतलब नहीं है, अब तू यहीं पर शांत हो जा। ठीक है, तो वही करे, बोले तामेव शांतम अथवा किमतः परेण, ताम एव शांतम, बोले उन्हीं को, अब आगे कहना है, उन्हीं को तुमने वनवास भेज दिया, उन्हीं को तुमने निर्वासित कर दिया और उन्हीं को तुमने वहाँ से निकाल दिया। और बोले कि अब मैं क्या कहूँ तुम्हें और क्या कहा जाए? ऐसा करके जो वासंती है वो कहती कि अथवा किमतः परेण, इसके आगे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसा बोल के शांत हो जाती है। ठीक है, अनुरुध्य जो है वो लेप का रूप है। अथवा अतः परेण, और इसके आगे कहने का क्या फल है? और तुम जीवितम त्वमसि, कौन कह रही है? वासंती बता रही है। किसको बता रही है? राम को बता रही है। ये कौन कहा करता था? राम कहा करते थे। किसके लिए कहा करते थे? सीता के लिए कहा करते थे। ठीक है, तो वसंत तिलका है, आपेक्ष अतिशयोक्ति रूपक अलंकार है। आगे देखिए, बोले इति मूर्छति, अब देखो मूर्छित हो जाती, मुह्यति, ऐसा कह के वासंती जो है वो मूर्छित हो जाती है। ये तो आपको पता कि वासंती प्रिय सखी है, और ऐसा कह के वासंती जो है वो मूर्छित हो जाती है। ठीक है, अब वहाँ पर देखो तमसा भी खड़ी है, तो तमसा एक वाक्य कहती है। तमसा कहती है, बोले स्थाने वाक्य निवृत्ति मोहश्च, वाक्य निवृत्ति और मोह स्थाने, वाक्य की निवृत्ति अर्थात वाक्य की समाप्ति। क्योंकि उसने ये कह दिया ना कि तामेव, भाई तामेव कह के वाक्य समाप्त कर दिया, तो वाक्य की निवृत्ति और मोहा, जो मोह आया उसको, इतना कहने के बाद जो मूर्छित हुई, बोले स्थाने, बिल्कुल सही स्थान पर है। ठीक, बिल्कुल सही स्थान पर विराम लिया। अगर इससे ज़्यादा कुछ कहती तो शायद राम भी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो स्थाने अर्थात स्थान पर, वाक्य निवृत्ति और मोहश्च, सही स्थान पर या सही उचित स्थान पर ही क्या हुआ? वाक्य की निवृत्ति हुई है और मोह हुआ है, मूर्छित हुई है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। तमसा कहते हैं स्थाने वाक्य निवृत्ति मोहश्च। राम कहते हैं सखी समाश्वसी ही, समाश्वसी ही, हे सखी वासंती धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। ठीक है, वासंती समाश्वस्य। ठीक है, समाश्वस्य कहाँ का रूप है? अब मत लगाना षष्ठी का। समाश्वस्य जो है
वो आपका लेप का रूप है, अर्थात आश्वस्त होकर, ठीक है, धैर्य रखकर। समाश्वस्य बोले तत् किम इदम अकार्यम अनुष्ठितम देवेन। अब सीधे फिर भी उसने नाम नहीं लिया कि आपने सीता को निर्वासित कर दिया, वो सीधे एक ही बात कर रही, बोले किम इदम, किम मतलब क्यों, इदम मतलब यह, अकार्य मतलब अकार्य, अनुष्ठितम मतलब किया, देवेन मतलब देव के द्वारा, देव के द्वारा ये अनुचित कार्य क्यों किया गया या दुष्कार्य क्यों किया गया, ठीक है, जो अनुचित था, जो करने योग्य नहीं था, ऐसे कार्य को देव ने क्यों किया, क्या आवश्यकता पड़ गई ऐसे कार्य को करने की, ठीक है। तो तत् किम इदम अकार्यम अनुष्ठितम देवेन। सीता कह रही सखी वासंती वीरम वीरम, क्योंकि सीता भी सुन रही है। अब एक तो वो इतना पीछे बोली गई कि त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, तो सीता कह रही कि वासंती बस अब चुप करो, और कितना बोलोगी, क्योंकि एक तो पहले से ही राम वहाँ पर आके परेशान है, रो रहे हैं, और एक तुम ऐसे वाक्य बोल बोल के और राम को रुला रही हो, और कितना रुलाओगी उनको, ठीक है। तो सीता कहती हैं वासंती से विरम विरम, अर्थात रुक जा वासंती, रुक जा, और पूछने की आवश्यकता नहीं है। राम कहते हैं लोको न मृष्यति इति। अब भाई वासंती थोड़ी सुन रही सीता की बात, क्योंकि वो तो अदृश्य है, सीता छाया है, तो वासंती थोड़ी सुन रही। सीता कितना भी बोलती रहे, चिल्लाएं, बिल्कुल कान पे जा के बोले बस बस, ठीक है, सीता वासंती थोड़ी सुनेगी। वासंती ने कही लिया, बोले महाराज किम इदम अकार्यम अनुष्ठितम देवेन, तुमने ऐसा अकार्य किया ही क्यों, ये बताओ आप, ठीक है। तो सीता कह रही सखी वासंती विरम विरम, चुप रहो चुप रहो। राम कह दे लोको न मृष्यति। राम ने कहा लोक सहन नहीं करता, अगर मैं सीता को नहीं निकालता या रख ही लेता तो ये लोक जो है ना, अयोध्यावासी तो इस बात को सहन नहीं करते, ठीक है। तो कह रहे लोको न मृष्यति, अर्थात लोक जो है वो उसको सहन नहीं करता। क्या है? करे लोको न मृष्यते, अर्थात इस बात को लोक सहन नहीं करता, अर्थात अयोध्यावासी सहन नहीं करते। लोको न मृष्यति, अर्थात लोक जो है इसको सहन नहीं करता, ठीक है। तो वासंती करी कस्य हेतु, भाई किस कारण से लोक सहन नहीं करता, कारण क्या है, कस्य हेतु, क्यों नहीं सहन करता। राम बोले स एव जानाति किमिति, स एव जानाति। देखो विसर्ग हट गए यहाँ पर, ठीक है, लोपा साकल्य से आदि लगकर विसर्ग हट जाएगा। बोले स एव जानाति, वही जानता है, इस बात को लोक ही जानता है, किमपि, ठीक है, कुछ भी कारण हो इस बात को लोक ही जानता, लेकिन मुझे ये पता था कि लोक इस बात को सहन नहीं करता कि मैंने रावण के बाद से आयु सीता को अपने यहाँ रखा, ठीक है, इस बात को लोक सहन नहीं करता, ठीक है। वासंती ने कहा कस्य हेतु, क्यों सहन नहीं करता, बोले स एव जानाति किमपि, वही जानता है, इस लोक ही जानता है इस बात को कि क्यों सहन नहीं करता। तमसा कह रही, बोले चिराद उपालंभा, ठीक है, तमसा कह रही, देखो तमसा भी इस बात को सुन रही है, तो तमसा कह रही चिरात उपालंभा, बड़ी देर बाद उपालंभ दिया, अर्थात बड़ी देर बाद समाधान जो है वो दिया। चिरात उपालंभा किसने कहा, तमसा ने कहा, ठीक है। वासंती कह रही है, ठीक है, वासंती कह रही है कि तुम देखो, वासंती के भाव ये है श्लोक के पीछे, वासंती ये कह रही है कि तुमने सीता को इसलिए निकाला क्योंकि लोग सहन नहीं करता, ये संसार इस बात को सहन नहीं करता, और तुमने अपना यश बचाया। भाई सहन नहीं करता इस बात को कह के तुमने क्या किया, अपना यश बचा लिया, ठीक है। भाई सीता को निकाल के तुमने अपना यश बचा लिया, अपने आप को बचा लिया। तो अब एक बात बताओ कि सीता को निकालने रूपी जो अपयश है, क्या वो तुम्हें नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो कस्य हेतु, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, कस्य हेतु यहाँ पर षष्ठी है और हेतु का प्रयोग भी है, षष्ठी का प्रयोग भी हेतु का प्रयोग है, तो षष्ठी हेतु प्रयोग से षष्ठी हुई है, ठीक है। कस्य हेतु, वरना हेतु ना वरना चाहिए था, या हेतु पंचमी, षष्ठी हेतु प्रयोग में षष्ठी का भी प्रयोग किया और हेतु शब्द का भी प्रयोग किया। तो वासंती कह रही कि देखो तुमने सीता को निर्वासित करके अपने आप को तो बचा लिया, अपना यश तो बचा लिया, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि सीता को निर्वासित करने के बाद जो इतना अपयश होगा आपका, वो कितना तगड़ा होगा, ठीक है। देखो वासंती क्या कहती है श्लोक में, देखिए 27वां, अयि कठोर यशाः किलते प्रियम किम यशो ननु घोरमतः परम।
अयि कठोर यशः किल ते प्रियं किमयशो ननु घोरमतः परं किमभवत् विपिने हरिणीदृशः किमभवत् विपिने हरिणीदृशा कथय नाथ कथं बत मन्यसे कथय नाथ कथं बत मन्यसे अयि कठोर यशः किल ते प्रियं किमयशो ननु घोरमतः परं किमभवद् विपिने हरिणीदृशः कथय नाथ कथं बत मन्यसे। ठीक है, तो वासंती कह रही है, बोले कथय नाथ, हे नाथ कथय कहिए, हे नाथ कहिए, बताइए। कथय लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, कथय, ठीक है, निच का रूप आने के बाद कथय, हे नाथ कथय कहिए, क्या कहिए। बोले कथम, बोले नाथ कथय, हे नाथ कहिए, कथम मन्य से, आप क्या मानते हो, क्या विचार करते हो। हे नाथ कहिए, कथम मन्य से, आप क्या मानते हो, ठीक, आप क्या विचार करते हो, किस बात का विचार करते हो। तो सीता कह रही कि देखो तुमने छुड़वा तो दिया, वो वासंती कह रही तुमने छुड़वा तो दिया, इसके बाद कभी ये सुध ली कि सीता का वहाँ पर क्या हुआ होगा, सीता के साथ क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, ये कभी तुमने कोई सुध ली, आज तक कभी पूछा कि क्या हुआ, कि कैसे हुआ, कितना हुआ। तो उसी बात को कह रही है, बोले कथयनाथ कथम वत मन्य से, बोले कथयनाथ कहिए, हे नाथ कथम मन्य से, आप क्या विचार करते हैं। तो क्या क्या, अब शुरू से देखिए, बोले किम अभवत विपिने हरिणी दृशा, बोले विपिने अर्थात उस जंगल में हरिणी दृशा, हरिणी के समान देखने वाली जो सीता है, मृगी के समान देखने वाली जो सीता है, हरिणी दृशा कथम किम अभवत, उस हरिणी दृशा के साथ विपिने जंगल में किम क्या अभवत हुआ, उस हरिणी दृशा हिरण के समान, हिरणी मृगिनी के समान देखने वाली जो सीता है, उसके साथ जंगल में किम अभवत क्या हुआ। कथयनाथ बताइए क्या हुआ, कुछ पता है इसके बाद क्या हुआ, तुमने छुड़वा लिया, ऐसा उसने कौन सा अपराध कर दिया कि तुमने लोगों के कहने पर छुड़वाया और छुड़वाने के बाद उसको वहीं रखा, कभी उसकी सुध नहीं ली। कभी लक्ष्मण को भेज देते, कभी कोई सेनापति को भेज देते, कभी किसी को पता तो करवाते उसका क्या हुआ, जीवित है, मर गई, क्या हुआ, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ठीक है, इतना तो बताओ क्या हुआ। ठीक है, बोले किमभवत विपिने हरिणी दृशा, किमभवत विपिने हरिणी दृशा, बोले हरिणी दृशा विपिने कम अभवत, हरिणी दृशा जो थी उसको विपिने अर्थात जंगल में क्या हुआ ये आप बताएं। ठीक है, अब देखिए पंक्ति, बोले अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, अयि कठोर, अरे ओ कठोर आदमी, हे कठोर राम। ठीक है, बोले यशः किल ते प्रियम, ते यशः प्रियम किल, ते मतलब तुम्हें, यशा मतलब यश, प्रियम मतलब प्रिय, किल मतलब अवश्य, अवश्य ही तुम्हें यश प्रिय था। ठीक है, अवश्य ही तुम्हें यश प्रिय था, अपना यश तुम्हें सबसे ऊपर दिख रहा था। ठीक है, बोले यशः किल ते प्रियम, तुम्हें अपना यश सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहा था, तुम्हारे लिए यश ही सब कुछ था, इसलिए कहा। बोले ते मतलब तुम्हें, यशा मतलब यश, प्रियम मतलब प्रिय, किल मतलब निश्चय रूप से तुम्हें अपना यश ही प्रिय था। बोले लेकिन एक बात बताओ, सीता के छोड़ने रूपी या निर्वासन रूपी जो अपयश है वो क्या उस बात को सहन करने से कम है या ज़्यादा है। अब तुमने सीता को छोड़ के जो अपयश कमाया वो ज़्यादा है या सीता को रख के जो अपयश होता वो ज़्यादा होता। ठीक है, तो वासंती उसी बात को कह रही है। बोले किम अयशो ननु घोरमतः परम, बोले किम क्या, अयशः अपकीर्ति, ननु पूछ रही है लेकिन, घोरम भयंकर, अतः इसके बाद परम मतलब पर, बोले अतः परम इससे भयंकर और अपकीर्ति क्या हो सकती है कि जिसने अपनी गर्भिणी पत्नी को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, केवल दूसरों के कहने पर, तो इससे भयंकर अपयश और क्या हो सकता है। भवभूति ने अपनी पूरी भड़ास निकाली इस श्लोक में, बोले इससे और भयंकर अपयश क्या हो सकता है।
ठीक है, और कोई अपयश तो नहीं हो सकता। बोले कि मयशो ननु घोर मतः परम, क्या इससे भी कोई घोर अतः परम, इससे कोई घोर अपयश हो सकता है क्या? अर्थात नहीं हो सकता। ठीक है, इससे भयंकर कोई अपयश नहीं है महाराज। आपने भले यश के लिए सारा का सारा काम किया हो, लेकिन इससे ज़्यादा अपयश नहीं है। तो कह रहे यही कठोर यशः किलते प्रियम किम यशो ननु घोर मतः परम, परंतु इससे घोर अपयश भी तो नहीं है। किम भवद विपिने हरिणी दृशा, हरिणी दृशा हिरण के समान देखने वाली उसका, विपिने किम भवत अर्थात जंगल में क्या हुआ, कथयनाथ कथम, कथयनाथ कथम बतमन्य से, हे नाथ बताइए आप क्या मानते हैं। ठीक है, तो जंगल में किसको छोड़ा? सीता को छोड़ा। ठीक है, अपयश किसको प्राप्त हुआ? राम को प्राप्त हुआ। ये पंक्ति किसने कही है? वासंती ने कही। बहुत अच्छी पंक्ति है और वासंती ने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। चलिए आगे देखिए, सीता कह रही है सखी वासंती त्वमेव दारुणा कठोरा च, सीता कह रही सखी वासंती तुम ही दारुण हो, तुम ही कठोर हो। ठीक है, तुम भगवान राम को करी ना, तुम दारुण हो। ठीक है, कह रही त्वमेव दारुणा कठोरा च, तुम ही दारुण हो, तुम ही कठोर हो। या एवं प्रलपंतम प्रलापयसी, या मतलब जो, एवं मतलब इस प्रकार से, प्रलपंतम मतलब रोते हुए को या चिल्लाते हुए को या परेशान होते हुए के, प्रलापयती और प्रलाप करवा रही हो उससे। भाई एक तो पहले से ही पंचवटी माने से वो परेशान है, इस बात को सारे के सारे दृश्य देखकर परेशान हैं, पीछे उन्होंने कहा भी था इस बात को, और तुम उसमें और क्या करा रही हो, और घी डाल रही हो इस चीज़ में और प्रलाप करा रही हो उनसे। ठीक है, तो बताओ दारुण जो है श्री राम है या तुम हो? सीता कह रही वासंती त्वमेव दारुणा कठोरा च, तुम ही दारुणा हो, तुम ही कठोर हो। या एवं प्रलपंतम प्रलापयसी, जो ऐसे रोते हुए को, प्रलाप करते हुए को और प्रलाप करवा रही हो। ठीक है, प्रलपंतम जो है क्षत्रिय प्रत्यांत है, गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता गच्छन्तम। ठीक है, ऐसे प्रलपंतम। तमसा कह रही है, बोले प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च, क्योंकि तमसा तो सुनी रही है, भले वासंती ना सुने सीता की बात को, तमसा तो सुनी रही है। तमसा करी बोले प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च, बोले प्रणय शोकः च एवं व्याहरति, ये प्रेम और शोक है जो इस प्रकार से कह रहा है। ये वासंती नहीं कह रही है, ये वासंती का प्रेम कह रहा है, ये वासंती का शोक कह रहा है, वासंती ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तमसा करी वासंती इसमें कोई वो नहीं है, वासंती का कोई रोल नहीं है। ये वासंती का जो प्रेम है, ये प्रेम ही वासंती सी बात इस बात को कहला रहा है कि पूछो श्री राम से, पूछो हे वासंती, पूछो श्री राम से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, राम कह रहे सखी किमत्र मंतव्य, राम ने कहा हे सखी इसमें मानने वाली बात क्या है? भाई मैंने सीता को जंगल में छुड़वा दिया तो इसमें मानने वाली बात क्या, मैं क्या जाके पता करता। ठीक है, और मैंने नहीं पता किया तो उसमें कौन सा बहुत बड़ा हो गया, इसमें मानने वाली कोई बात नहीं। क्या हुआ होगा आप ही बताओ। भाई किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा, या कहीं किसी पेड़ से लटक के मर गई होगी। ठीक है, या कहीं भग गई होगी, कुछ भी हुआ होगा, इसमें मानने वाली बात क्या, यही हुआ होगा, इससे ज़्यादा लोग क्या माने। ठीक है, तो श्री राम ने कहा कि यही हुआ होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो पाठ है उसको यहीं रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला श्लोक होती ही 10 मिनट चले जाएंगे, तो इसको हम फिर अगले वीडियो में कर लेंगे आगे के पाठ को। सभी के लिए नमः संस्कृताय।